हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम देखेंगे इकोनॉमिक्स पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 8। इससे पहले हमने 7 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कर रखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। ये सारे सवाल आपके एग्जाम के पूछे हुए सवाल है, इसलिए हर एक सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो रहेगा अर्थशास्त्र की परिभाषा एवं प्रकृति, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल, लेकिन उससे पहले आप लोग के भारी डिमांड पर फिर से एक बार आप लोग के लिए बिहार स्टेट 2023 की तरह बीपीएससी टीचर 2.0 के लिए आपको सिर्फ 101 रुपये में 15 से ज़्यादा टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट आपको दिया जा रहा है। लेने के लिए आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। अभी तक 50 से ज़्यादा बच्चों ने अभी ले रखा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जोखिम से बचने वाला व्यक्ति द्वारा जोखिम को न्यूनतम करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा उपाय किए जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये सवाल आपका एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर का पूछा हुआ सवाल है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा था कि इच्छाओं से मुक्ति पाना ही आर्थिक समस्या है। ये कथन आपके जेके मेहता द्वारा कहा गया था। इससे राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। इसे आप जरूर याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है कि विभिन्न महत्व वाले लक्ष्यों को पूर्ति करने के लिए साधनों की दुर्लभता मानव आचरण की एक सर्वव्यापी समस्या। ये कथन किसका है? ये कथन आपके रॉबिन्सन्स का है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और इस सवाल आपका यूपी पीजीटी 2021 का पूछा हुआ सवाल है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थशास्त्र के विकास केंद्रीय परिभाषा किसने दी थी? आपको बताना है। इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। पॉल एस सैमुअल्सन द्वारा अर्थशास्त्र के विकास केंद्रित परिभाषा सैमुअल्सन दी थी। इसे आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि धन स्वयं एक लक्ष्य नहीं है, ये लक्ष्य का एक माध्यम है और एकमात्र लक्ष्य मानव कल्याण का है। ये कथन किसका है? ये कथन आपके मार्शल का है। राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 6 पूछ रहा है कि अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। इस सवाल आपका यूपी टीजीटी और हरियाणा पीजीटी 2020 का पूछा हुआ सवाल है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, समय समय पर विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र की अलग अलग परिभाषा दी है। प्रत्येक अर्थशास्त्री ने परिस्थिति के अनुसार अर्थशास्त्र की परिभाषा दिया है। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये कथन आपके रॉबिन्सन द्वारा दिया गया है। इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के चयन की समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि अर्थशास्त्र के अध्ययन की आगमन रीति का श्रेय किसको दिया जाता है। याद रखिएगा, अर्थशास्त्र के अध्ययन की आगमन रीति का श्रेय जर्मनी के ऐतिहासिक विचारधारा को दिया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये सारे सवाल आपके एग्जाम के पूछे हुए सवाल है और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार देखने को जरूर मिलता है। अगला क्वेश्चन आपको सूची 1 और सूची 2 को सही सुमेलित करना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ इसको सही से मिलान किया गया है और इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा। इसका पीडीएफ लेने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन 10 कह रहा है कि अर्थशास्त्र की प्रमुख समस्या क्या है। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा क्योंकि ये सवाल आपका बिहार स्टेट 2019 का पूछा हुआ सवाल है। याद रखिएगा, अर्थशास्त्र का प्रमुख समस्या आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। मेकिंग चेन आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध किससे है आपको बताना है। याद रखिएगा, सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत आपके व्यक्तिगत इकाइयां जैसे उपभोक्ता व्यवहार, कीमत, बाजार, फर्म आदि का अध्ययन किया जाता है। ये सवाल आपका मध्य प्रदेश प्रोफेसर के तौर पे पूछा हुआ सवाल है। राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में किस चर को आर्थिक विश्लेषण के प्रवाह चर नहीं माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। मुद्रापूर्ति तथा सार्वजनिक ऋण को आर्थिक विश्लेषण के प्रवाह चर नहीं माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या मानी जाती है। ये सवाल आपका बीपीएससी टीचर 2023 का पूछा हुआ सवाल है। राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र का यह अस्तित्व। राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। और ये सवाल आपका यूपी पीसीएस 1992 और बीपीएससी टीचर 2023 और यूपी टीजीटी 2011-15 क्वेश्चन में आया हुआ था। देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हर एक सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 14 कह रहा है कि सम्मिश्र अर्थशास्त्र का संबंध किससे है। याद रखिएगा, सम्मिश्र का अर्थ होता है विस्तृत या बारह से होता है। यह अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों से संबंधित होता है, जबकि
व्यष्टि का अर्थ होता है अर्थात ये अर्थव्यवस्था के छोटे-छोटे भागों को सम्मिलित करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। किसी वस्तु की पूर्ति से क्या बोध होता है आपको बताना है। तो प्रत्येक वस्तु की में व्यक्ति की किसी न किसी आवश्यकता को संतुष्टि की क्षमता होती है। राइट आंसर ऑप्शन आपका डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन 16 कह रहा है कि निम्न में कौन-सा भौतिक परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है? ये सवाल आपका बीपीएससी टीचर 2023 का पूछा हुआ सवाल है। राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। रॉबिन्सन्स की परिभाषा है, राइट आंसर आपका सी होगा। पूंजीवाद में इसका अभाव होता है, आपको बताना है कि पूंजीवाद में किसका अभाव देखने को मिलता है? याद रखिएगा सरकारी नियंत्रण, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 18 पूछ रहा है कि समाजवादी समाज में क्या होता है? तो समाजवादी भारत में समाजवाद का उदय प्रमुखतः 1956 में औद्योगिक नीति से माना जाता है। इसे भी आप ज़रूर याद रखिएगा और राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। समाजवादी का समाज में वो योजना आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में किसे अर्थव्यवस्था के धन माना जाता है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में किसे अर्थव्यवस्था में धन माना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आभूषण जो आपके घरों में देखने को मिलता है। राइट आंसर डी होगा। एक सिद्धांत है, आपको बताना है कि एक सिद्धांत क्या है? तो एक सिद्धांत आपका एक प्रामाणिक परिकल्पना है और ये सवाल आपके एग्जाम में बार-बार रिपीट होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन 21 आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सवाल आपका बीपीएससी टीचर 2023 का पूछा हुआ सवाल है। आपको बताना है कि बंद अर्थव्यवस्था वो है जहाँ पर ना ही निर्यात और ना ही आयात हो रहा, उसे हम बंद अर्थव्यवस्था कह रहे हैं। मतलब ना इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा और ना ही इंडिया में इम्पोर्ट हो रहा, उसे हम बंद अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र की आवश्यकता भिन्नता की परिभाषा किससे संबंधित मानी जाती है? याद रखिएगा प्रोफेसर जे के मेहता ने अर्थशास्त्र को पश्चात अर्थशास्त्रियों को मत में सर्वथा भिन्न रखा जो काफ़ी सर्वत्र पर आती हैं। राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 23 कह रहा है कि किसी विशेष विषय से संबंधित समस्त प्रासंगिक तथ्यों को एक साथ संग्रहित करने वाले अर्थशास्त्र को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा उन्हें हम विश्लेषणात्मक अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। चलते हैं क्वेश्चन 24 कह रहा है कि किस अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता सम्राट कहा जाता है? आपको बताना है कि किस अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता सम्राट कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता सम्राट होता है क्योंकि किसी वस्तु की मांग करके उन्हें उत्पादन या नियमन करना और मांग घटकर वही उत्पादन का नियंत्रण भी करता है, इसलिए इसको पूंजीवाद अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। इसे आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन 25 कह रहा है कि पैसे की कमी जनता के लिए उतनी भयानक नहीं है जितनी कार्य की कमी। ये कथन किसका? ये कथन काफ़ी सत्य है। पैसे आपके लिए उतना काफ़ी भयानक नहीं होता। अगर आप बेरोज़गार से जूझ रहे हो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा भयानक होता है। ये कथन आपके महात्मा गांधी द्वारा कहा गया था। 7 डिडली साइंस से वेल्थ विदाउट वर्क उन्होंने ये कथन कही थी आपने महात्मा गांधी ने। इसी कथन को ज़रूर याद रखिएगा, इस सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। राइट आंसर सी होगा। प्रथम बार किसी अर्थशास्त्री ने व्यक्ति एवं समष्टि अर्थशास्त्र जैसे पदों का प्रयोग किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको सही मिलान करना है, लेखक और विचार किसके थे आपको बताना है। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा और यहाँ पे व्याख्या दिया गया, इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा और इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन 28 कह रहा है कि आर्थिक सिद्धांत में सेट्रिस पेरिबस शब्द का प्रयोग किसके द्वारा सूचित किया जाता है? याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आर्थिक सिद्धांत में सेट्रिस पेरिबस का अर्थ होता है अन्य बातें समान रहने पर। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि वो प्रभावशीलता जिसके द्वारा उपलब्ध लाभप्रद बाजार अवसर को पूर्ण विघटन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम एक क्षमता के नाम से जानते हैं। इसे आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन 30 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक नीतिपरक अर्थशास्त्र नहीं है? ऑप्शन है पॉल सैमुएल्सन, ऑप्शन बी है ए मार्शल, ऑप्शन सी है एस सी पीगो या ऑप्शन डी है जे एस मिल। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन 31 कह रहा है कि निम्नलिखित वक्रों में कौन सा सामान्यतः यू आकार के होते हैं आपको बताना है। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा। ये सवाल आपका बिहार स्टेट 2019 में पूछा जा चुका है। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्यष्टि आर्थिक अध्ययन करता है एक स्वतंत्र शोधवी अर्थव्यवस्था किस प्रकार का निर्धारित करता है आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में हाल के वर्षों में निम्न में किस क्षेत्र में श्रम उत्पादन सबसे ज़्यादा अधिक देखने को मिला है? कृषि, उद्योग, निर्माण या सेवाएँ? ये आंसर आपके क्वेश्चन 19 मतलब क्वेश्चन के आधार पर इसका राइट आंसर दिया गया है और इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सेवाएँ। फिलहाल ये करंट का क्वेश्चन नहीं है इसलिए आप इसे कृषि टिक आउट मत कीजिएगा। करंट की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा सेवाएँ आपकी कृषि से ज़्यादा मिलती है। राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। भारत में बजट में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है आपको बताना है। तो घरेलू क्षेत्र में भारत की बचत सबसे ज़्यादा होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा और इसे जब आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि अर्थशास्त्र एक सिद्धांत की अपेक्षा एक पद्धति है। ये विचार किसने व्यक्त करी थी? तो किन से द्वारा ये विचार व्यक्त किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। क्वेश्चन 36 कह रहा है कि हाल के वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि देखने को मिली है? तो आपको तृतीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अधिक वृद्धि देखने को मिली है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। क्वेश्चन 37 कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का अभिप्राय क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा एक उद्यम जो कि संयुक्त रूप से निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 38 कह रहा है कि एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन माने जाते हैं? राइट याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। एडम स्मिथ के लेखक माने जाते हैं। राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मूल आर्थिक क्रिया क्या है? ये सवाल आपका बिहार स्टेट 2023 का पूछा हुआ सवाल है। मूल आर्थिक क्रिया आपका एक उपभोग होता है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। राइट आंसर सी होगा। उत्पादन के साधन नहीं है, आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन-सा उत्पादन का साधन नहीं है। तो आपका जो मुद्रा है वो आपका उत्पादन का साधन नहीं माना जाता। उत्पादन का न साधन निम्न है, उद्यम, श्रम, कच्चा माल और भूमि आपके उत्पादन के साधन माने जाते हैं, ना कि मुद्रा। इस क्वेश्चन को आप ज़रूर याद रखिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, कौन-सा लक्षण आपके भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं माने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, कुशल एवं ईमानदार प्रशासन आपके भारतीय अर्थव्यवस्था से सम्मिलित नहीं माने जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर न्यूज़ और कंटेंट आपको हमेशा अपडेट मिलते रहेगा। और जिनको प्रैक्टिस सेट चाहिए, आपको 15 से ज़्यादा आपको टॉपिक वाइज़ प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। लेने के लिए आप कमेंट बॉक्स वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आपको मेरा वहाँ पे नंबर मिलेगा और आपको वहाँ पे 15 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट दे दिया जाएगा। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में।